भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया। आईएनएस विक्रांत की खास बात यह है कि ये एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था और अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नौसेना के नए एनसाइन यानी निशान का भी अनावरण किया। नौसेना का नया एनसाइन औपनिवेशिक अतीत से दूर और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से लैस है। आईएनएस विक्रांत की तैनाती के बाद समंदर में अब भारत की ताकत और बढ़ गई है। ये भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब आपको आईएनएस विक्रांत की खूबियां और ताकत बताते हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार 262 मीटर लंबे वाहक का वजन लगभग 45,000 टन है, जो कि उसके पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत बड़ा और अधिक उन्नत है। आईएनएस विक्रांत में 2,200 कमरे हैं। इसे 1,600 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रांत में 10 मंजिला इमारत के बराबर 14 डेक हैं। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है। इस किचन में 1 घंटे में 1,600 लोगों का खाना बन सकता है। इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पूल भी है। साथ ही आईसीयू और सीटी स्कैन की भी सुविधा है। 5 अधिकारी डॉक्टर इसमें हमेशा तैनात रहेंगे। और खास बात यह है कि आईएनएस विक्रांत एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। समुद्र में ही इसे रिफिल भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। विक्रांत में खास तरह के हथियार लगाए गए हैं। इसमें 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। विक्रांत AK-630 से भी लैस होगा। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे। आईएनएस विक्रांत के निर्माण का काम 2009 में शुरू हुआ था। 2011 में इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 2021 में इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया। 2023 तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत का नाम इसके पूर्ववर्ती युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। आईएनएस विक्रांत ने 1971 में बांग्लादेश के गठन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईएनएस विक्रांत के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के चुनिंदा समूहों में शामिल हो गया है। ये वो देश हैं जो खुद के विमान वाहक डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं।